जय माता दी दोस्तों। आज हम सिर्फ किसी एक ग्रंथ की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि सीधे उस असीम भक्ति और शक्ति के स्रोत से जुड़ने जा रहे हैं जिसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहा जाता है। यह कोई साधारण पुराण नहीं, बल्कि 18 महापुराणों में सर्वोच्च स्थान रखने वाला रत्न है, जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी के रूप में हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। ये ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा का वाणी रूप है। इसके प्रत्येक अक्षर में मंत्र का सामर्थ्य है और इसकी कथाएं ब्रह्मांड के रहस्यों का उद्घाटन करती है। विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में इसका श्रवण भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। इस पुराण के पाठ और श्रवण से दुख, कष्ट और पाप मिट जाते हैं और आत्मिक शांति तथा सफलता प्राप्त होती है। देवी की महिमा इतनी अद्भुत है कि मात्र श्रवण करने से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ये न केवल शारीरिक रोगों को दूर करता है, बल्कि मानसिक समस्याएं जैसे भय, चिंता और अवसाद भी समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि में इसका श्रवण करने वाले भक्तों पर देवी की विशेष कृपा होती है और उनके सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। यही कारण है कि हम सबको इस दिव्य ग्रंथ के अमृतमय ज्ञान में डुबकी लगानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। देवी की उपासना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जो वैदिक काल से भी पहले से प्रचलित रहा है। शक्ति की आराधना भारत की आत्मा में रची सी है। वेदों में 40 से अधिक देवियों का उल्लेख मिलता है, जो ये दर्शाता है कि वैदिक ऋषि भी शक्ति तत्व की महानता से परिचित थे। वेदों में श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त और सरस्वती सूक्त जैसे अनेक स्तोत्र देवी को समर्पित है। उपनिषदों में भी परम तत्व की उपासना स्त्री स्वरूप में की गई है। वहां स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा का कोई लिंग भेद नहीं है। ईश्वर का स्वरूप न तो स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक। साधक अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार भगवान की पूजा पुरुष, स्त्री या निराकार किसी भी रूप में कर सकता है। इसी कारण सनातन धर्म में सूर्य, गणपति, अंबिका, शिव और विष्णु इन पंचदेवों की उपासना का विधान है, जिसमें देवी का स्थान बहुत ऊंचा है। सच्चाई यह है कि परमात्मा एक ही है, परंतु ज्ञानीजन उसी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा, काली, गणपति आदि। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सत्य एक ही है, विद्वान उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। हमारे शास्त्र बार बार यही संदेश देते हैं कि देवी देवताओं में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। काली और कृष्ण, राम और दुर्गा सभी एक ही दिव्य तत्व के रूप है। पूरा जगत शिव और शक्ति से ही व्याप्त है। शास्त्रों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति देवियों और देवताओं में भेदभाव देखता है, तो वह अज्ञानवश पतन को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो सभी रूपों में एक ही दिव्य तत्व का दर्शन करता है, वही शाश्वत सुख और शांति को पाता है। संस्कृत में रचित विशाल तंत्र साहित्य देवी की महिमा और उनके स्वरूप के रहस्यों का विस्तार से वर्णन करता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसे भगवती भागवत भी कहा जाता है, कथा और आख्यानों के माध्यम से देवी की महिमा को प्रकट करता है। इसका गूढ़ रहस्य केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रत्येक साधक अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अलग अलग मार्ग चुन सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ही है, जो सबके लिए एक समान है। यह संपूर्ण जगत मां दुर्गा का ही स्वरूप है। वही अद्वितीय और सर्वव्यापी शक्ति है। देवी उमा के बारे में कहा गया है कि जब हम ध्यान, चिंतन और श्रद्धा के साथ उनका पूजन करते हैं, तो हम उनसे एकाकार होते हैं। गहराई से विचार करने पर यह अनुभव होता है कि वही भगवती हमारे भीतर व्याप्त है। जगत की माता न केवल आध्यात्मिक जगत की जननी है, बल्कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के भय और संकटों को दूर करने वाली भी है। मां का स्मरण करने मात्र से ही दरिद्रता का नाश हो जाता है। वे अपने भक्तों की सहायता दयालु और कृपालु हृदय से करती है, और ऐसी करुणा संसार में और कोई नहीं दे सकता।
देवी गीता जगत जननी से मिलने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके अध्ययन और मनन से देवी के रहस्यों की गहन समझ प्राप्त होती है। हमें विश्वास है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला निश्चित ही मां की कृपा का अधिकारी बनता है। हमारी अंतिम प्रार्थना यही है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की कारणभूता, सर्वचेतन स्वरूपिणी और अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली आदि शक्ति है, हम उनकी निरंतर उपासना करते रहें। वे हमें सच्ची प्रेरणा दे और धर्म पथ पर आगे बढ़ाए। प्रिय दर्शकों, यही से आरंभ होता है देवी भागवत पुराण का प्रथम अध्याय, जिसमें हिमालय पर देवी के प्राकट्य की कथा है। कथा इस प्रकार है। एक बार राजा जनमेजय ने वेदव्यास जी से निवेदन किया, हे गुरुवर, आपने पहले बताया था कि पर्वतराज हिमालय की चोटी पर मां भगवती की एक अत्यंत प्रकाशमान मूर्ति प्रकट हुई थी। कृपया उस कथा को विस्तार से कहिए। भला कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो देवी की कथा रूपी अमृत का पान न करना चाहे। जो भक्त शक्ति की कथा सुनते हैं उनकी मृत्यु असमय नहीं होती। व्यास जी बोले, हे राजन, तुम्हारी देवी के प्रति निष्ठा और सच्ची भक्ति देखकर तुम वास्तव में धन्य और भाग्यशाली हो। महात्माओं की शिक्षा तुम्हारे लिए अवश्य ही कल्याणकारी होगी। अब सुनो, प्राचीन समय की घटना है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान सदाशिव पृथ्वी पर भटकते रहे। वे संसार की चेतना से विरक्त होकर केवल देवी के स्वरूप का ध्यान करने लगे। समय इस प्रकार बीतने लगा। उनकी इस अवस्था का प्रभाव समस्त जगत पर पड़ा। तीनों लोक श्रीहीन हो गए। पृथ्वी, समुद्र और सातों द्वीप शक्तिहीन हो गए। सभी प्राणियों के मन से सुख लुप्त हो गया और वे शोक तथा दुख से पीड़ित हो उठे। रोग और कष्ट हर ओर फैल गए। सूर्य और अन्य ग्रहों की गति भी असंतुलित हो गई। देवताओं की स्थिति भी विचलित हो गई। हे राजन, इन्हीं विपत्तियों के बीच एक महादैत्य का जन्म हुआ, तारकासुर। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के औरस पुत्र द्वारा ही संभव होगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जब यह निश्चित हो गया कि तारकासुर की मृत्यु केवल शिव के पुत्र से ही संभव है, तो वह दैत्य और भी निरंकुश हो गया। चारों ओर उत्पात मचाने लगा और देवताओं को उनके स्थानों से विचलित कर दिया। देवता गहन चिंता में पड़ गए। शिव का औरस पुत्र कैसे होगा? उनकी तो कोई पत्नी ही नहीं है। जब पुत्र होने की संभावना ही नहीं, तो अब हमारा उद्धार कैसे होगा? इस चिंता से व्याकुल होकर देवता वैकुंठ लोक पहुंचे और एकांत में भगवान विष्णु से उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा, हे देवताओं, जब मणिद्वीप वासिनी, जगत की अधिष्ठात्री भगवती भुवनेश्वरी स्वयं विद्यमान है, तो चिंता क्यों करते हो? मां कभी अपने बच्चों को त्याग नहीं सकती। वो कभी कभी हमारी परीक्षा अवश्य लेती है, परंतु सदैव कृपालु और दयालु रहती है। जैसे एक माता अपने बच्चे को अनुशासन के लिए दंड दे सकती है, पर उसका हृदय क्रूर नहीं होता, उसी प्रकार जगदम्बा भी हमारे दोषों और गुणों पर दृष्टि रखती है। इस संसार में बच्चों की त्रुटियां तो होती ही हैं, पर उन्हें सहन करने वाली केवल माता ही होती है। इसलिए तुम्हें निष्कपट भाव से उनकी शरण लेनी चाहिए। वो शक्ति अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेगी। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वे स्वयं लक्ष्मी जी, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ हिमालय पर देवी की उपासना करने गए। वहां हिमालय राज ने उनका स्वागत किया। सभी देवताओं ने मिलकर भगवती की प्रसन्नता के लिए अंबा यज्ञ और पुरुष चरण का आयोजन किया। जो जो देवता यज्ञ विधि जानते थे वे यज्ञ में लग गए। कुछ देवी का ध्यान करने लगे, कुछ उनके नाम का जाप करने लगे, कुछ स्तोत्रों का पाठ करने लगे और कुछ मंत्रों का जप कर मां से प्रार्थना करने लगे। किसी ने व्रतों का पालन किया तो किसी ने कड़े नियम और अनुशासन धारण कर भगवती की आराधना शुरू की। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। फिर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शुक्रवार को अचानक देवताओं के सामने एक अद्भुत और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
उसका वर्णन केवल वेद ही कर सकते हैं। चारों दिशाओं में स्थित वेद उस अद्भुत प्रकाश की स्तुति करने लगे। उस प्रकाश का तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रखर था, लेकिन उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमाओं जैसी थी। यह ऐसा दिव्य प्रकाश था जिसका कोई माप नहीं था, न इसकी ऊंचाई का, न चौड़ाई का और न ही मध्य का। यह करोड़ों बिजलियों की चमक जैसा देदीप्यमान था और उसमें लालिमा झलक रही थी। उसका कोई आद्यंत नहीं था, न उसमें किसी प्रकार के अंग प्रत्यंग थे। इसलिए यह बताना असंभव था कि वह स्वरूप स्त्री का है, पुरुष का है या नपुंसक का। उसकी आभा से देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गई। जब उन्होंने धैर्य धारण कर पुनः देखा तो वही प्रकाश एक दिव्य युवती के रूप में प्रकट हुआ। देवी का रूप अनुपम था। उनका शरीर कोमल और सौंदर्य से परिपूर्ण था। उन्नत वक्ष ऐसे लग रहे थे मानो कमल की कलियां भी उनकी शोभा के सामने फीकी पड़ गई हों। उनकी कमर करधनी पायल और नन्ही नन्ही घंटियों से सजी थी। हाथों में सोने के कंगन और बाजूबंद थे तथा गले में बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हार दमक रहा था। देवी के गालों पर बिखरे हुए बाल ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो काले भंवरों की पंक्ति हो। उनका मुख कमल की भांति खिला हुआ था। नुकीली नाक, मधुर मुस्कान वाले होंठ, मंदार पुष्प की कलियों जैसे दांत और मोतियों से चमकते हार उन्हें और भी अनुपम बना रहे थे। उनके सिर पर रत्नजटित मुकुट और चूड़ामणि सुशोभित थी, जिसमें चंद्रमा की कला दमक रही थी। केश मल्लिका और मालती के पुष्पों की मालाओं से सजे थे। मस्तक पर केसर का तिलक सुशोभित था। देवी के 3 नेत्र थे, सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रतीक। 4 हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा सुशोभित थी। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए थे और उनके शरीर की आभा अनार के फूल जैसी लालिमा लिए हुए थी। संपूर्ण श्रृंगार और अलंकरण से सुसज्जित वे मां करुणामूर्ति, कृपामयी और जगत जननी के रूप में प्रकट हुई। देवताओं ने उन्हें अपने सामने खड़ा देख प्रणाम किया। देवी मंद मुस्कान से युक्त, प्रसन्नमुखी और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली प्रतीत हो रही थी। उनकी करुणा देखकर देवताओं की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। गला रुंध जाने के कारण वे कुछ बोल न सके, लेकिन भक्ति और भाव से प्रणाम करते रहे। अंततः मन को स्थिर कर वे प्रेमाश्रुओं से भीगे नेत्रों के साथ स्तुति करने लगे। हे देवी, हे शिव की शक्ति, हे प्रकृति, आपको हमारा बार बार प्रणाम है। जिन व्रतों और नियमों से ये तेज प्रकट हुआ है, उसी अग्निस्मान आभा वाली मां को हम निरंतर नमन करते हैं। हम उस दुर्गा माता की शरण लेते हैं जो हमारे लिए फल प्रदानी है। आप हमें इस संसार सागर से सहजता से पार लगाइए। हम आपकी तेजस्वी शक्ति को नमन करते हैं। देवताओं ने वाणी को वाग देवी के रूप में उत्पन्न किया। संसार के अनेक प्राणी उसी वाणी का उपयोग करते हैं। हमारी मनोभाव से की गई स्तुति से वह प्रसन्न हो और गाय के रूप में हमारे पास आकर हमें इच्छित फल तथा परम ज्ञान प्रदान करे। आप कालरात्रि के स्वरूप हो, जिनकी ब्रह्मा ने भी स्तुति की थी। वैष्णवी, कार्तिकेय की माता, सरस्वती माता, अदिति, दक्ष की पुत्री सती, ये सभी आपके विभिन्न रूप हैं। हम उस सर्वमंगलमयी और पवित्र देवी को प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और सर्वशक्तिमान भगवती का ध्यान करते हैं। वो हमें ज्ञान और प्रेरणा दे। विराट रूप धारण करने वाली उस देवी का नमन, जिसकी स्थूल उपाधियां है। सूक्ष्म जगत की जननी, गर्भ में व्याप्त व सूत्रात्मा मूर्ति को नमन। उस परम कारण स्वरूपा देवी को नमन जो सर्वव्यापी है और व्यवहारिक बद्धताओं से परे है। अज्ञान के कारण जब रस्सी को सांप या माला को फूल समझ लिया जाता है, उसी प्रकार यदि हम भगवती को नहीं पहचानते तो जगत में भ्रम रहता है। परंतु जब हम उन्हें जान लेते हैं तो वह भ्रम खुद समाप्त हो जाता है। हम देवी भुवनेश्वरी की स्तुति करते हैं। वह ज्ञान और आनंद की स्रोत है, अन्नमय आदि पंचकोशों से परे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं की साक्षी। यही ओंकार का सच्चा अर्थ है। ऐसे स्वरूपिणी देवी की स्तुति करना हमारा ध्येय है।
हे भगवती, आप ही मेरी आत्मा हो। ओंकार आपका स्वरूप है, ये आपकी मूर्ति है, और विभिन्न मंत्र आपके आत्म स्वरूप है। जब देवताओं ने इस प्रकार भगवती का स्तुति गीत किया तो मणिद्वीप की अधिष्ठात्री भगवती ने मधुर कोयल सी वाणी से उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे देवों, स्पष्ट बताइए कि तुम यहां किस हेतु एकत्रित हुए हो। मैं अपने भक्तों की इच्छाओं को कल्पवृक्ष के समान पूर्ण करने वाली हूं और तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। जब मैं साथ हूं तो तुम्हें किस बात की चिंता। मैं अपने भक्तों को इस दुख के समुद्र से बचाने हेतु सदा तत्पर हूं। यह मेरा सत्य वचन है, इसे आत्मसात कर लो। भगवती की ये प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर देवता प्रसन्न हुए और निःसंदेह होकर उन्होंने अपना वेदना निवेदन प्रकट किया, कहते हुए कि आप तीनों लोकों में सर्वज्ञ और सर्वदर्शिनी हैं। आपकी कोई बात अज्ञात नहीं। देवताओं ने कहा, हे देवी, तारक नामक असुर दिन रात हमें कष्ट देता है। ब्रह्मा जी ने यह विधान किया है कि उसका वध केवल भगवान शिव के वास्तविक पुत्र द्वारा ही हो सकता है। लेकिन आप जानती हैं कि वर्तमान में भगवान शिव की कोई पत्नी नहीं है। हे अंबिके, हम आप जैसे सर्वज्ञ के सामने और क्या कह सकते हैं। हमारी बात तो आपको पहले से ही स्पष्ट है, अब आगे का विचार आप ही करें। हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि हमारी आपके चरणों में भक्ति कभी डगमगाए नहीं। इसके अतिरिक्त हम केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कुछ मांगते हैं। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर जगदम्बा ने कहा, मेरी शक्ति गौरी शीघ्र ही हिमवान के घर जन्म लेगी। तुम उसका विवाह भगवान शिव से करा देना, वही गौरी तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरणों की भक्ति करने से तुम्हारी श्रद्धा और फलित होगी। हिमवान अत्यंत भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, इसलिए उनके घर जन्म लेना मेरे लिए भी शुभ है। ये वचन सुनकर हिमवान भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों में आनंद और प्रेम के आंसू भराए और गला रुंध गया। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, माता, जिसे आप महान बनाना चाहती हैं वही महान हो जाता है। मैं तो जड़ और अचल पर्वत हूं और आप सच्चिदानंद स्वरूपा है। आपके जैसी ब्रह्म स्वरूपिणी को जन्म देना मेरे लिए असंभव है। न तो 100 जन्मों के अश्वमेध यज्ञों के पुण्य से और न ही कठोर तप से यह फल मिल सकता है। यह तो आपकी असीम कृपा है। यदि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी तो संसार में मेरा यश फैलेगा। जब अनंत ब्रह्मांड आपके भीतर समाये हैं तो ऐसी माता का पिता बनने से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता। मेरे वंश में मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। यह वरदान मेरे लिए अनमोल है। इसके बाद हिमवान ने प्रार्थना की, हे भगवती, जैसे आपने मुझे ये वरदान दिया वैसे ही आप मुझे योग और वेदांत के अनुसार उपदेश देकर ज्ञान प्रदान करें, ताकि मैं आपकी एकाग्रता को पा सकूं। फिर कथा आगे बढ़ती है और देवी भागवत पुराण का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। संवित स्वरूपा निरूपण, जहां देवी भगवती ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। ये ज्ञान केवल सुनने से ही सीधे अनुभव किया जा सकता है, शब्दों से नहीं, अनुभव से। सृष्टि के बनने से भी पहले ये तत्व मौजूद था। हे हिमालय, तब कुछ भी विद्यमान नहीं था। वही मेरा आत्म स्वरूप है, जिसे चित्त, संवित, परब्रह्म आदि नामों से जाना जाता है। यह तत्व किसी तर्क या विचार विमर्श का विषय मात्र नहीं। इसकी तुलना या पूर्ण व्याख्या संभव नहीं है। यह सभी प्रकार की कमियों और दोषों से परे स्वतः सिद्ध और पूर्ण है। शक्ति को माया कहा गया है, पर माया न पूरी तरह सत्य है और न ही पूर्णत असत्य, वह दोनों से परे है। सत्य और असत्य के द्वैध में न तो माया पूरी तरह समाई है और न ही उसे उन श्रेणियों में बांधा जा सकता है। बाहरी जगत भ्रमित करने वाला है। मेरी ये माया सदा स्वाभाविक रूप से मेरे साथ रहती है, जैसे अग्नि के साथ ऊष्मा, सूर्य के साथ प्रकाश और चंद्रमा के साथ चांदनी। प्रलय या संकुचन के समय माया के भीतर सभी जीव, उनके कर्म और समय एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गहरी निद्रा में जागरण और स्वप्न आपस में उलझ जाते हैं। जब यह भ्रामक शक्ति जगत के साथ मिल जाती है, तब मैं सृष्टि की निर्माता बनती हूं।
माया के प्रभाव से एक बीज की तरह सृष्टि का जन्म होता है। माया ही वह आवरण है जो मेरे अखंड स्वरूप को ढकता है और उसी के माध्यम से संसार का निर्माण और क्रियाएं प्रवाहित होती हैं। इसलिए माया को सृष्टि का निमित्त कारण कहा जाता है। माया का स्वभाव परिवर्तनशील है। उसी के रूपांतरण से सृष्टि बनती और नष्ट होती है। इसीलिए लोग इसे तप या किसी साधना के समान नहीं मानते। ये अज्ञान, संकुचन और अवस्थाजनित शक्ति का नाम है। कुछ शास्त्रों में इसे विमर्श कहा गया है, तो कुछ वेदांती विद्वानों ने इसे अविद्या कहा है। वेद, पुराण और आगम शास्त्रों में यह विविध नामों और रूपों में वर्णित है। यह तत्व दृश्यमान है, इसलिए जड़ कहा जाता है और उसे ज्ञान से बाधित माना जाता है, इसलिए वो अवास्तविक भी प्रतीत होता है। चेतना का स्वरूप कभी दृश्यमान नहीं होता। जो दिखाई देता है वो अधिकांशतः जड़ है। चेतना स्वयं प्रकाशित है और उसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य समर्थन की आवश्यकता नहीं। यदि प्रकाश स्वतः है तो व्याख्या की कोई कमी रह जाती है। प्रकाश स्वयं प्रकट होगा और अपने आप को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार कर्म और कर्ता, पदार्थ और चेतना का प्रश्न अलग अलग दृष्टि से समझा जाना चाहिए। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश के रूप में मौजूद रहता है, वैसे ही मेरी चेतन उपस्थिति भी जगत को प्रकाशित करती है। हिमालय की बर्फीली चोटियां से लेकर समस्त सृष्टि तक सब कुछ उसी अनंत प्रकाश से रोशन है। यह प्रकाश हर अवस्था, जागृत, स्वप्न और निद्रा में सदा व्याप्त रहता है। यही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुभव कभी कभी छूट सकते हैं, लेकिन आत्मा की चेतना और भावना कभी समाप्त नहीं होती। यदि कहीं जागरूकता का अभाव दिखता है तो उसे अनुभव करने वाला साक्षी ही असली चेतना का स्वरूप सिद्ध होता है। यही कारण है कि शास्त्रज्ञ संवेद की नित्यता और उसकी आनंदमय प्रकृति को स्वीकार करते हैं। आत्मा अमर है, शुद्ध प्रेम और चेतना से परिपूर्ण है तथा द्वैत से परे है। चेतना के अतिरिक्त सब कुछ असत्य और क्षणभंगुर है। इसे कोई धर्म या गुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चेतना कभी नष्ट नहीं होती और न ही विभाजित की जा सकती है। जब ईश्वर अपनी ब्रह्मा शक्ति से विमुख होता है, तब अज्ञान इच्छा और क्रिया से मिलकर सृष्टि का प्रारंभ करता है। पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्म इस सृष्टि के सहायक कारण बनते हैं और ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। यही अव्यक्त रूप समस्त ब्रह्मांड का मूल है, जिसे शास्त्रों में अव्यक्त कहा गया है। सृष्टि की यही जड़ तत्व है जो सच्चिदानंद का प्राकट्य है और ज्ञान व क्रिया शक्तियों का आधार है। ध्वनि से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। इन तत्वों के गुण भी क्रमशः जुड़े। आकाश में केवल शब्द, वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विद्यमान है। यही सृष्टि की आधारशिला है। पृथ्वी तत्व में विद्यमान 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ईश्वर के गुण हैं, जो 5 महाभूतों और शरीर तत्वों के माध्यम से प्रकट होते हैं। सामूहिक लिंग या सूत्रात्मा, जिससे शरीर का निर्माण होता है, वो ईश्वर की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सूक्ष्म शरीर हर जीव में विद्यमान रहता है, इसलिए इसे पहले अव्यक्त के रूप में वर्णित किया गया। इसी लिंग शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर जन्म लेता है और यही संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज भी है। 5 महाभूतों के आधार पर स्थूल 5 महाभूतों की रचना होती है। प्रत्येक महाभूत को 2 भागों में विभाजित करें और दूसरे भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर शेष 4 महाभूतों के पहले हिस्सों में जोड़ दे। इस तरह 5 गुण एक दूसरे में मिलकर ब्रह्मांड के विशाल शरीर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक महाभूत से सत्वांश उत्पन्न होता है और जब कोई व्यक्ति इन विकल्पों को समझकर निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसे बुद्धि कहा जाता है। जब अंतःकरण महाग्रहों के तरल पदार्थों के आधार पर काम करता है तो 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इन 5 में रजस गुण मिलकर प्राण शक्ति का निर्माण करता है, जो 5 प्रकार की होती है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान,
गले में उदान और पूरे शरीर में व्याप्त ज्ञान। इसी प्रकार 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि मिलकर जीव का सूक्ष्म और स्थूल रूप बनाते हैं। मेरा लिंग शरीर 17 अंगों वाला है। प्रकृति के 2 प्रकार है, माया और अविद्या। माया सत्वगुण से पूर्ण है, जबकि अविद्या में तीनों गुण मिश्रित है। आध्यात्मिक ज्योति से जो ब्रह्मा पर निर्भर रहती है और भ्रम में विलीन नहीं होती, वो ईश्वर कहलाती है। माया का निवास उसी में है जिसमें ज्ञान, सर्वज्ञता और सभी पर कृपा होती है। अज्ञान में परिलक्षित चेतना जीव बन जाती है, जो दुखों का आधार बनती है। ईश्वर और जीव के 3 स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। जीव के 3 नाम भी इसी आधार पर है, कारण शरीर वाला प्राज्ञ, सूक्ष्म शरीर वाला तेजस और स्थूल शरीर वाला विश्व। इसी तरह ईश्वर को भी विभिन्न नामों से जाना जाता है, ईश, सूत्रात्मा और विराट। जीव का रूप व्यक्तिगत होता है, जबकि ईश्वर सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी कृपा से सभी जीवों पर प्रभाव डालना चाहते हैं। हे पर्वतपति, आप शरीर और भोगों के माध्यम से संसार का संचालन करते हैं। ये ईश्वर मेरे अखंड स्वरूप में प्रकट होते हैं और केवल मेरी शक्ति से प्रेरित रहते हैं। अब देवी भागवत पुराण के 3 अध्याय की बात करें तो देवी ने 3 विराट रूपों का दर्शन कराया और बताया कि संपूर्ण चेतन और अचेतन जगत का निर्माण केवल मायावी शक्ति की वजह से संभव होता है। यहां तक कि माया का भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अलग स्वरूप नहीं है। शास्त्रों में माया और विद्या आदि को अलग इकाई के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक दृष्टि में केवल एक ब्रह्मा तत्व है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद देवी उसमें स्वयं प्रवेश करती है। हे हिमालय, माया और तत्व इस प्रवेश का माध्यम है। प्राण शक्ति और कर्म के साधनों के माध्यम से देवी अपनी चेतन रूप से किसी एक शरीर से दूसरे में प्रवेश कर सकती है। इसी कारण प्राण और उपाधियों की स्वीकृति विभाज्य मानी जाती है। हालांकि घट, गृह, मंजूषा आदि में भिन्नता दिखाई देती है। ठीक उसी तरह माया से उत्पन्न देवी भी उपाधियों के अनुसार भिन्न प्रतीत होती है। जैसे सूर्य उच्च या निम्न नहीं होता, चाहे वो श्रेष्ठ कमल और पुष्पों को प्रकाशित करे या निम्न मल आदि को, उसी तरह देवी की आत्मा की बुद्धि भी शरीर या भौतिक वस्तुओं के संपर्क से कभी दूषित नहीं होती। संसारिक लोग केवल बुद्धि और उपाधियों के आधार पर समझते हैं कि आत्मा किसी तरह कार्य करती है, पर जब बुद्धि शुद्ध होती है तो यह मान केवल भ्रम साबित होता है। जीवों में भेद अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और ईश्वर में भेद माया के कारण दिखाई देता है। ब्रह्मा, विष्णु आदि के बीच का भेद इसी कारण स्वीकार किया जाता है। माया ही ईश्वर और जीवों के बीच भेद की धारणा को जन्म देती है। जैसे एक कमरे में रखा खाली बर्तन खाली दिखाई देता है और कमरा खाली प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का भेद 2 शरीरों के भिन्न होने की कल्पना से उत्पन्न होता है। माया उपाधियों के माध्यम से जीवों को समझने देती है और यही विभिन्न जीवों की उत्पत्ति का कारण बनती है। इसी प्रकार ईश्वर को सार्वभौमिक रूप में देखा जाता है, जिसमें सभी चीजें और रूप समाहित है। माया भी विभिन्न रूपों की कल्पना करती है। अज्ञान जीवों का मूल कारण है, जिससे शरीर, इंद्रिया, आत्मा और मन जैसे तत्व भौतिक रूप में उत्पन्न होते हैं। जीवों के बीच भेद उनके शरीर और अनुभव से निर्धारित होता है। परमात्मा हिमालय के नाम की कल्पना भी सत और रजगुणों के भेद से भ्रम पैदा करती है। मैं इन सभी में सचेत रूप से विद्यमान हूं। मैं सार्वभौमिक कारण की उपाधि लिए हुए ईश्वर और आत्मा हूं। मैं सूक्ष्म ब्रह्मांड का स्रोत और स्थूल ब्रह्मांड की उपाधि हूं। मैं अभिमान से रहित हूं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गौरी, ब्राह्मी, वैष्णवी आदि मेरी महिमा के रूप है। सूर्य, चंद्रमा और तारे मेरा दिव्य प्रकाश है। मैं सभी जीवों, पशु पक्षियों, सज्जन और असज्जन, अच्छे और बुरे कर्म करने वालों में मौजूद हूं। मैं पुरुष, स्त्री, नपुंसक आदि रूपों में एक ही हूं। चाहे वस्तुएं बाहरी दुनिया में हो या आंतरिक अनुभव में,
मैं हमेशा सभी में विद्यमान हूं। मेरे बिना चेतन और अचेतन जगत में कोई वस्तु नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो शून्य या मिथ्या होती। जैसे सड़क पर पड़े बरगद के पेड़ का बीज या मंद प्रकाश में देखी गई रस्सी सांप या माला जैसी दिखती है, वैसे ही माया विभिन्न रूप धारण करती है। इसी तरह मैं भी इस संसार में सभी रूपों में सत्य रूप में प्रकट होती हूं। हिमालय ने कहा कि हे देवेश्वरी, आपके वचनों से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड आपका दिव्य शरीर है। आप इसे किस प्रकार संचालित करती हैं, यह जानने की मेरी इच्छा प्रबल है। यदि आप मुझे आशीर्वाद दें तो मेरी ये इच्छा पूरी होगी। इस पर व्यास जी ने बताया कि हिमालय की ये भावना सुनकर विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता प्रसन्न हुए और हर्षित होकर उत्सव मनाने लगे। इस अवसर पर कामधेनु के समान भगवान ने अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना पूर्ण विराट रूप प्रकट किया। सभी देवताओं ने थाली में महादेवी के विराट रूप का दर्शन किया और आकाश की ओर देखने लगे, जहां चंद्रमा और सूर्य उनके सिर के समान प्रतीत हुए। देवी का विराट रूप अत्यंत अद्भुत था। दिशाएं उनकी आंखें थी और वेद उनके कान। वाणी वायु तत्व से बनी थी और प्राण उनके हृदय में स्थित था, जिसे संपूर्ण विश्व कहा गया। इस विशाल स्वरूप में पृथ्वी जांग जैसी प्रतीत होती थी और नाभि में नक्षत्रों के ज्योतिषीय चक्र सहित आकाश था। उनकी छाती महलों जैसी थी और गर्दन झलोक से बनी थी। सिर के नीचे चेहरा सत्यलोक के रूप में था और माथा तपोलोक था। इंद्रादि दिक्पाल उनकी भुजाएं थे। कान शब्द शरीर के तत्व थे। अश्विनी कुमार नसत और दशर उनके नासिका द्वय में स्थित थे। बुद्धिमान लोग अग्नि को उनकी नाक मानते थे। दिन और रात उनकी पलकें थी। उनके तालू में जल तत्व, जबड़े में रस, दाढ़ में यमराज की स्नेह कला, दांतों में माया और मुस्कान में व्यंग था। दृष्टि में स्वर्ग था। होठ लज्जा और लोभ दर्शाते थे। पीठ में अधर्म और जन्नांगों में पाप था। पेट में ब्रह्मा और समुद्र, हड्डियों के रूप में पहाड़ और नसों के रूप में नदियां थी। पेड़ उनके बाल और बादल उनके बालों के साथ जुड़े थे। ये विशाल शरीर श्याम रंग के 2 चमकीले वस्त्रों से ढका हुआ था। उनकी गति में जीवन की 3 अवस्थाएं, कुमार, यवन और वृद्धावस्था, परिलक्षित हो रही थी। बुद्धि विष्णु, अहंकार कमर के क्षेत्र में रुद्र, कमर के नीचे ऐश्वर्य और पाताल लोक के निवासी उनके नीचे स्थित थे। इस महादिव्य रूप में उन्होंने हजारों ज्वालाओं से घिरा हुआ एक योद्धा रूप धारण किया था, जिसकी लाल जीभ चारों दिशाओं को भयंकर ढंग से प्रभावित कर रही थी। दांतों की आवाज डर पैदा कर रही थी और आंखों से आग निकल रही थी। विभिन्न हथियारों से वो सज्जित था। यह विराट रूप 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैर, करोड़ों सूर्यों और बिजली की चमक से भरा हुआ था। देखने वाले की आंखों और हृदय में भय समा गया। विशाल स्वरूप और भयानक रूप को देखकर देवता डर से कांप उठे और अपनी स्मृति खो बैठे। उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया कि यह जगदम्बा ही थी। इतने भव्य और अद्भुत रूप में देवी प्रकट हुई कि देवता अंततः एक गहरी बेहोशी में चले गए। उनके चारों ओर स्थित 4 वेद देहधारी होकर समाधि से देवताओं को पुनः जागृत कर रहे थे। श्रेष्ठ श्रुति की चेतना से देवता होश में आए। वे जगदम्बा की कृपा और महिमा को देखकर भावुक हो गए और प्रेम तथा भक्ति से भर गए। उनकी आंखें और गला अवरुद्ध हो गए। फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और महादेवी से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे मां, कृपया हमारे पाप क्षमा करें। हम आपकी रक्षा के पात्र नहीं हो सकते, फिर भी हम आपके पुत्र हैं, इसलिए कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हे देवताओं की रानी, आपका क्रोध शांत करें। आपके भयंकर रूप को देखकर हम डर गए हैं। हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन असमर्थ हैं। ब्रह्मांड के देवता भी आपकी स्तुति उचित रूप से कैसे कर सकते हैं? यदि प्राचीन ऋषि भी आपकी शक्ति को पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो आधुनिक समय के लोग इसे कैसे समझ सकते हैं?
उन्होंने भुवनेश्वरी की महिमा का वर्णन किया और कहा कि वह सच्चिदानंद ब्रह्मा तत्व है, जिसे संपूर्ण वेदांत दर्शन द्वारा सिद्ध किया गया है। ओंकार और हरिंकार उनके शब्दों के अभिव्यक्त रूप है। देवताओं ने बार बार उनका प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जीवन देने वाली वायु, अनाज, तपस्या, श्रद्धा, रथ, ब्रह्मचर्य आदि सब कुछ उसी सार्वभौमिक कारण से उत्पन्न होता है और उन्हें बार बार नमस्कार किया जाता है। यज्ञ, उसकी सामग्री, आहुतियां, इंद्रियां, मन और बुद्धि सब उनके चरणों में समर्पित है। उन्होंने चारों दिशाओं, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे उनका बार बार प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मांड की माता, कृपया अपने इस विराट भयंकर रूप को समाप्त करके पहले की तरह अपने सुंदर, कोमल और प्रिय अंबा रूप में हमें दर्शन दीजिए। प्यारे दर्शकों, व्यास जी ने कहा कि देवताओं की प्रार्थना और भय को देखकर करुणा की। सागर जगदम्बा ने अपना भयंकर रूप समाप्त कर दिया और अपना सौम्य रूप प्रकट किया। यह रूप चारों ओर से कोमल था और उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश और अभय मुद्रा थी। भगवती की लंबी, करुणा से भरी आंखें और कमल के समान सुंदर चेहरा सभी देवताओं को आकर्षित कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, जिसे देखकर देवता निर्भय और शांत हो गए। वे श्रद्धा पूर्वक उनका प्रणाम करने लगे और हर्षित स्वर में उनकी जय जयकार करने लगे। मित्रों, ये देवी भागवत पुराण का चतुर्थ अध्याय है, जिसे ज्ञान मार्ग कहा गया है। श्रीदेवी ने कहा, मेरा महान अद्भुत स्वरूप तुम्हारे कमजोर भाग्य से कहीं अधिक है, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह के कारण मैं तुम्हें ये दिव्य रूप दिखा रही हूं। मेरी कृपा के बिना इसे देखना किसी साधन, वेदों के अध्ययन, योगाभ्यास, दान, तपस्या या पूजा से संभव नहीं है। देवी ने कहा कि जीव शरीर ग्रहण करते हैं और सांसारिक सुखों में लीन रहते हैं, जो वास्तव में आत्मा की प्रकृति से संबंधित होते हैं। संस्कारों के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप में कर्म पुण्यमय होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जीव पुनः शरीर प्राप्त करता है। हम सुख दुख और प्राप्तियों का अनुभव करते हैं और इस प्रकार संसार का चक्र बिना रुके चलता रहता है। इस चक्र की जड़ अज्ञान है, जिससे इच्छा और कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त होना चाहता है, उसे अपने अज्ञान को नष्ट करने के लिए सही मार्ग अपनाना चाहिए। मानव जन्म का सार मुक्ति और ज्ञान में ही निहित है। केवल ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है। कर्म और पूजा इसमें सहायक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अज्ञान के प्रभाव से प्रभावित होते हैं और उसका पोषण करते हैं। देवी ने कहा कि विनाश जीवन का मूल कार्य है। कर्म के कारण लगाव, क्रोध, लालच और घृणा उत्पन्न होती है और ये परंपरा हर समय जारी रहती है। इसलिए साधक अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करता है। कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में निर्धारित धर्म के अनुसार व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन मोक्ष केवल कैवल्य ज्ञान से ही संभव है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों साथ में आवश्यक है, लेकिन इनके बीच संघर्ष भी है। कर्म हृदय की ग्रंथि को प्रभावित करता है, उसे मजबूत बनाता है और भेदता है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म की स्थिति भी भिन्न होती है। हे हिमालय, सभी शास्त्रीय कर्म और मन की शुद्धि के लिए हैं, इसलिए इन्हें पूरी निष्ठा और प्रयास से करना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित रखना, इंद्रियों को संयमित करना और बिना किसी चिंता या विलाप के अपने दुखों को सहन करना आवश्यक है। एक शुद्ध मन का लक्षण है धैर्य और सांसारिक सुखों से वैराग्य। कर्म केवल तब तक उपयोगी है जब तक व्यक्ति उनके माध्यम से अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। उसके बाद उनका कोई स्थायी मूल्य नहीं रह जाता। मन की पूर्ण शुद्धि के बाद ही व्यक्ति त्रिगुणातीत होकर संन्यास का व्रत ले सकता है और आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनका उपदेश ग्रहण कर सकता है। साधक को शुद्ध भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण में जाना चाहिए और बिना लापरवाही के उनकी सेवा करनी चाहिए। महावाक्य तत्त्वमसि का अध्ययन प्रतिदिन ध्यान पूर्वक करना चाहिए।
क्योंकि यह आत्मा और परब्रह्म की एकता का वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। इस ज्ञान से साधक द्वैत के भय से मुक्त हो जाता है और सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। तत्त्वमसि में 3 शब्द हैं, तदर्थात ईश्वर, त्वम अर्थात जीव और असि, जो दोनों की एकता को दर्शाता है। शब्दों में विरोधाभास के कारण इस एकता को सीधे नहीं समझा जा सकता, इसलिए इसका अर्थ श्रुति और गुरु की व्याख्या से ग्रहण करना चाहिए। सार में ब्रह्मा और आत्मा अभेद है और इसे जानकर जीव अद्वैत हो जाता है। जैसे देवदत्त का शरीर केवल उसका अनुभव करने का माध्यम है, उसी तरह जीव और ब्रह्मा को उनके नाम या उपाधियों से अलग समझना चाहिए। उपाधियों को त्याग कर व्यक्ति ब्रह्मा को प्राप्त करता है। मानव शरीर बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह 5 महाभूतों से बना है, लेकिन सुख दुख स्थूल है और अनुभव केवल रोग और शारीरिक पीड़ा के आधार पर होता है। यह शरीर अस्थायी और नश्वर है, इसलिए झूठा है। माया के प्रभाव में यह शरीर आत्मा में सत्य रूप में प्रकट होता है। शरीर के स्थूल गुणों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण शामिल हैं। इन तत्वों मन और बुद्धि का संग्रह सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जो अखंड है और सुख दुख का कारण बनता है। यह आत्मा की सूक्ष्म विशेषता है। अज्ञान यानी आत्मा की वास्तविक प्रकृति का विस्मरण शाश्वत है और इसे समझाना कठिन है। मायामय आत्मा का तीसरा कारण गुण है। सभी 3 गुण ज्ञान के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। जब मैं अस्तित्व में रहती हूं तो केवल अपने आत्म स्वरूप के प्रति सचेत रहती हूं। स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर होने के बावजूद आत्मा को 5 कोशों से ढका माना जाता है। श्रुति में पंचकोश का निषेध किया गया है। पंचकोशों के अनुभव को नेति नेति आदि शब्दों के माध्यम से अधिष्ठान बताया गया है और यही मेरा वास्तविक ब्रह्मा रूप है। यह आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, यह पहले से ही अस्तित्व में है। यह अजन्मा, शाश्वत और परिणामहीन है और शरीर के विघटन से नष्ट नहीं होती। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि आत्मा मारी जा सकती है या मर रही है, क्योंकि आत्मा अजरमर है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा, चाहे वो परमाणु से छोटी हो या सबसे बड़ी, अमर है। साधक का मन जब शुद्ध और संकल्पहीन होता है तो वह इस आत्मा की महिमा को ईश्वर की कृपा से अनुभव करता है। शरीर को एक रथ की तरह समझो, जिसमें आत्मा स्वामी है, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। इंद्रियाएं रथ के घोड़े की तरह है जो संसार के मार्ग पर चलती है। बुद्धिमान ये समझते हैं कि जब आत्मा और इंद्रियाओं का संयोजन अनियंत्रित और अज्ञान से भरा हो तो ये केवल सांसारिक सुख भोगता है और सही मार्ग पर नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा पद तक पहुंचना कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति सदैव अच्छे कर्मों में लगा रहता है, उसका मन स्वतंत्र और ज्ञान से संपन्न होता है, वह सही मार्ग पर पहुंचता है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका सारथी ज्ञानी बुद्धि है, जो साधना के मार्ग को पार करने के बाद मन की लगाम को दृढ़ता से पकड़ता है। वह सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है, जो मेरा स्वरूप है। इसलिए अपने शब्द और तर्क का उपयोग करके अपनी वास्तविक प्रकृति को समझो। ध्यान और निध्यासन के माध्यम से स्वयं को जानो। पहले मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मंत्र का जाप और देवी प्रणव का पाठ करो। अभ्यास के बाद अपने भौतिक शरीर में इस शब्द के 3 अक्षरों की कल्पना करो। इसका सूक्ष्म आकार इकार कारण रूप, ऋकार और तुरी ईश्वर के, सामूहिक शरीर में स्थूल और सूक्ष्म कारण आत्मा के क्रम में प्रकट होते हैं। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को समाज और व्यक्ति की एकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाधि की शुरुआत भावनाओं से भरे हुए मन से होती है। फिर आंखें बंद करके मैं देवी जगदीश्वरी का ध्यान करती हूं। इसके लिए सभी सांसारिक इच्छाओं से निवृत्त होकर शरीर की भौतिकता को त्यागना आवश्यक है। तपस्या के 3 प्रकार जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को हटाकर साधक को भक्ति की गहरी भावना से शब्दों और विचारों से मुक्त होना चाहिए। गुफा या शांत स्थान में बैठकर नाक से प्राण और अपान वायु के प्रवाह को नियमों के अनुसार नियंत्रित करते हुए सार्वभौम आत्मा को अपने ध्यान में विलीन करना चाहिए।
इस ध्यान में तेजस को उकार में, उकार को इकार में और इकार को मकार में विलीन कर दिया जाता है। जब यह ध्यान अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो श्रेष्ठ पुरुष मुझसे मिलने के बाद मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, क्योंकि ब्रह्मा और उसके ध्यानकर्ता में कोई भेद नहीं होता। इस योग अभ्यास के माध्यम से विद्वान व्यक्ति अपने कर्मों के साथ अज्ञान को नष्ट कर देता है। देवी भागवत पुराण के 5वें अध्याय में योग का वर्णन है। पर्वतराज हिमालय ने पूछा कि भूत योग के मार्ग के बारे में विस्तार से बताए, जो समृद्ध बनने का साधन है। श्रीदेवी ने उत्तर दिया कि यह साधारण योग नहीं है। यह न स्वर्ग ले जाता है और न सांसारिक समृद्धि सिद्धियों के माध्यम से देता है। पाताल लोक में गिरना भी इस योग का उद्देश्य नहीं है। जो लोग योग के वास्तविक सार को समझते हैं वे कहते हैं कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का योग है। योग की राह में बाधक तत्व है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। केवल इन शत्रुओं को युक्तिपूर्ण तरीकों से पराजित करके ही योगी योग को प्राप्त कर सकता है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, ईमानदारी, संयम, क्षमा, धैर्य, मध्यम आहार, स्वच्छता और पवित्रता का पालन शामिल है। पर्वतराज, तपस्वी साधक संतुष्ट मन से दान, ईश्वर की पूजा, वेदांत श्रवण, गलत आचरण पर लज्जा, मंत्रों का जाप और हवन जैसे अभ्यासों का पालन करता है। इन 10 मार्गों से योग साधना सफल होती है और साधक परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनता है। 5 प्रमुख योग आसन एक निश्चित क्रम में किए जाने चाहिए: बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। बद्ध पद्मासन में एक पैर के ऊपरी हिस्से को दूसरी जांघ पर रखा जाता है और हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर पैरों की सहायता से समायोजित किया जाता है। यह योगियों का प्रिय आसन है। स्वस्तिकासन में जांघों और घुटनों के बीच पैरों के तलवे और शरीर को सीधा रखते हुए बैठा जाता है। भद्रासन में टखनों को हाथों से पकड़कर अंडकोश के नीचे रखकर पेट पर बैठना श्रेष्ठ माना जाता है। पैरों को जांघों के नीचे एक पंक्ति में रखा जाता है। वज्रासन में दोनों हाथों को घुटनों पर सीधी उंगलियों के साथ रखा जाता है। वीरासन में एक पैर को जमीन पर रखते हुए एक हाथ को जमीन पर और दूसरे को जांघ के नीचे रखकर पीठ को सीधा करके बैठा जाता है। प्राणायाम में पिंगला नाड़ी मार्ग के माध्यम से 32 मात्राओं में रेचक किया जाता है। इसे विद्वान प्राणायाम के रूप में जानते हैं। अभ्यास के दौरान बाहरी कुंभक उसी मात्रा में किया जा सकता है और आप इसे 12 से 16 मात्राओं तक बढ़ा सकते हैं। यदि इसे मंत्र जाप या ध्यान के साथ किया जाए तो इसे सगर्भ प्राणायाम कहते हैं, अन्यथा अगर्भ प्राणायाम। अभ्यास के स्तर शरीर पर निर्भर करता है। पसीना आने पर यह अधम स्तर, शरीर में कंपन होने पर मध्यम स्तर और यदि शरीर जमीन से ऊपर उठ जाए तो सर्वोत्तम प्राणायाम माना जाता है। इसे बिना रुकावट और लक्षण प्रकट होने तक लगातार किया जाता है। प्रत्याहार वह विधि है जिसमें इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर मन में केंद्रित किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंग, पायल, पिंडली, घुटना, जांघ, पैरनेम, लिंग, नाभि, हृदय, गर्दन, गला, तालू, नाक की जड़, भ्रूमध्य, मस्तक, इन स्थानों में प्राणवायु को नियंत्रित करना धारणा कहलाता है। ध्यान एकाग्र मन से चेतन स्वरूप या आत्मा में प्रिय देवता का चिंतन करना है। जब आत्मा और दिव्य का एकत्व अनुभव होता है उसे समाधि कहा जाता है। इस प्रकार योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की व्याख्या की जा सकती है। इसके बाद सर्वोत्तम मंत्र योग का अभ्यास किया जाता है। हिमालय पर्वत से कहा गया कि मानव शरीर जो 5 तत्वों सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से बना है उसे एक पूर्ण ब्रह्मांड माना जाता है। यह प्राणी तेज से युक्त ब्रह्मगिरि में 3 करोड़ नाड़ियां हैं, जिनमें से 10 प्रमुख माने जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के मध्य में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं।
चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। शरीर के बाएं भाग में इड़ा नाड़ी है, जो चंद्रमा के रूप में दीप्तिमान है, शक्ति का प्रतीक है और अमृत से भरी हुई है। दक्षिण में पिंगला नाड़ी सूर्य के रूप में है और पुरुष प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। सुषुम्ना नाड़ी स्वयं एक दीप्तिमान अग्नि के रूप में है और इसके केंद्र में एक अद्भुत स्थान पर इच्छा, ज्ञान और क्रिया का स्वनिर्मित शिवलिंग स्थित है, जो करोड़ों सूर्यों की तरह चमक रहा है और इसके शीर्ष पर प्रत्येक बीज अक्षर ध्वनि बिंदु से संपन्न है। यह हिमवान का स्वरूप है, जो देवी से अविभाज्य है। सुषुम्ना के बाहरी भाग में चक्रों पर ध्यान करने का तरीका इस प्रकार है। मूलाधार में पिघले हुए सोने के रंग का कमल ध्यान करें, जिसमें 4 पंखुड़ियां हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में 4 अक्षर वम, शम, शम, सम मूलाधार के ऊपर स्थित है। यह प्रकाशमान और हीरे की तरह चमकदार है। कमल के पंखुड़ियों में डन, धम, नम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम अक्षर है। मणिपुर चक्र इसके ऊपर है। अनाहत चक्र में कण से ठम तक 12 अक्षर है। इसके ऊपर 16 स्वरों वाला विशुद्ध चक्र है, जिसे महाभूत विशुद्ध पद्म या आकाश तत्व कहा जाता है। यह अहंकार से ऊपर आत्मा में स्थित है और इसमें 2 अक्षरों वाले 2 समूह हैं। इस चक्र में सांसारिक विधि से दिव्य आज्ञा का संक्रमण होता है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसके ऊपर कैलाश चक्र और उससे परे रोधिनी चक्र है। एक सुंदर व्रत पालन करने वाला व्यक्ति, जैसे हिमालय, सुषुम्ना में स्थित इन आधार चक्रों को मजबूत करता है। इन सभी से ऊपर सहस्त्रार चक्र है, जो अतिचेतन मन योग का श्रेष्ठ मार्ग है। योगाभ्यास के लिए पहले प्राणायाम की शक्ति से मन को उसके मूल आधार पर लाया जाता है। गुदा और लिंग के मध्य स्थित कुंडलिनी शक्ति को संकुचित कर इस विधि को स्थापित किया जाता है। प्रबुद्ध मन की सहायता से इसे सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाता है, जिससे शिव के साथ शरीर की चेतन शक्ति प्राप्त होती है। कुंडलिनी महामाया योग पर ध्यान करने से वो परम शक्ति प्राप्त होती है, जो शिव के साथ एकता प्रदान करती है। इससे पिघले हुए लाख के रस जैसे अमृत की प्राप्ति होती है और उसी के माध्यम से छठे चक्र के देवताओं को संतुष्ट करते हुए कुशल साधक पराशक्ति को उचित मार्ग से संतुष्ट कर सकता है। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ये ऊर्जा मूलाधार में वापस लाएगा। इसके माध्यम से पुराने दूषित मंत्र भी सिद्धि देने योग्य बन जाते हैं। वृद्धावस्था, मृत्यु और अन्य सांसारिक कठिनाइयों से निपटने का इससे बेहतर उपाय नहीं है। साधक, जो मेरी दिव्य शक्ति और गुणों से परिपूर्ण जगत की मां में लीन रहता है, उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वे दिव्य गुण उस महान साधक में भी प्रकट होने लगते हैं। हे प्रिय शिष्य हिमवान, मैंने तुम्हें वायु को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि बताई है। अब मैं धारणा नामक योग के अभ्यास का वर्णन करूंगी। ध्यान से सुनो। साधक अपने मन को देवी के रूप, स्थान, समय और वस्तु की सभी सीमाओं से मुक्त रखता है और इससे वो शीघ्र ही ब्रह्मलोक के अनुभव में लीन हो जाता है। यदि मन अशुद्धियों के कारण विलंब करता है तो योगी मेरे रूपों के साथ अपने हाथ और पैरों को भी एकाग्र करके अभ्यास करे। मंत्र का जाप करते हुए साधक प्रत्येक अंग पर ध्यान लगाता है और मन शुद्ध होता है। हे हिमालय, जब तक ये ज्ञान संविद के रूप में देवता में स्थापित नहीं हो जाता और मन पूरी तरह अवशोषित नहीं होता, साधक को होम और अन्य अनुष्ठानों के साथ अपने इष्ट मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। अभ्यास की शक्ति से पदार्थ का ज्ञान प्रकाशमान होता है। योग के बिना मंत्र निष्फल है और मंत्र के बिना योग अधूरा है। दोनों का एक साथ अभ्यास अनिवार्य है। ब्रह्म ज्ञान का उदाहरण ऐसा है जैसे अंधेरे घर में रखे घड़े को रोशन किया जाए। इसी प्रकार माया से ढकी आत्मा को केवल मंत्रों के प्रकाश से ही देखा और अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि मैंने इस योग विधि के सभी पहलुओं को भागों सहित प्रस्तुत किया है। ये ज्ञान केवल गुरु के उपदेश से ही लागू होता है। चाहे कोई कितने भी शास्त्र पढ़े, गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये अभ्यास सार्थक नहीं होता। प्यारे दर्शकों,
देवी भागवत पुराण का 6ठा अध्याय बताता है कि इस प्रकार के योग अभ्यास में भक्त को सच्ची भक्ति के साथ उपयुक्त आसन में बैठकर मेरे ब्राह्मण स्वरूप पर ध्यान लगाना चाहिए। यह स्वरूप सर्वव्यापी है, चेतन प्रकाश का प्रतीक है, जो मानव हृदय की गुहा में प्रकट होता है और जिसमें सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं सत्य, प्रकट और अवास्तविक स्थापित है। यह प्रकाश अप्राकृतिक से भी अधिक शक्तिशाली और परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें सभी लोक और उनके प्राणी निवास करते हैं। जीव उस ब्रह्मा में स्थापित होते हैं, जिसे मेरे स्वरूप में पहचाना जाना चाहिए। यही ब्रह्मा अक्षर है, जो प्राण, वाणी, मन आदि का रूप है और अमृत समान सत्य के रूप में प्रकट होता है। हे प्रिय शिष्य, इसे केवल अनुभव और ज्ञान से ही जाना जा सकता है। इसे जानने का प्रयास वैसा ही है जैसे तीर से लक्ष्य भेदने का अभ्यास। हे शिष्य, उपनिषद के वाक्य या प्रणव मंत्र को पूजा के साथ धनुष मानो। अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ और तीर की तरह इसका उपयोग कर लक्ष्य अर्थात ब्रह्मा का अर्थ खोजो। मन को एकाग्र करके ब्रह्मा के लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने प्रयास से उसे भेदो। यहां प्रणव धनुष है, बुद्धि बाण है और ब्रह्मा लक्ष्य है। अनुसंधान और एकाग्रता का अभ्यास बिना किसी लापरवाही के जारी रखना चाहिए। जब लक्ष्य प्राप्त होता है तो बाण उसी पर केंद्रित रहता है। उसी तरह साधक को ब्रह्मा में लीन रहना चाहिए। यह वह तत्व है जिसमें पृथ्वी, आकाश और सभी प्राण, इंद्रियाएं और मन एक अखंड आत्मा में समाहित है। इसे अनुभव करो और अन्य सांसारिक वार्तालापों या व्यवहारों को त्याग दो। ये अमृत का स्रोत है और इसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। जैसे सभी आर्य नाभि चक्र के प्रति समर्पित है, वैसे ही सभी नाड़ियां हृदय में चेतना के माध्यम से केंद्रित होती है। चेतना हृदय में स्थित है और आत्मा विभिन्न रूपों में व्यक्त होती रहती है। ओम का जाप करके साधक अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करे। यदि यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो सभी अज्ञान और अंधकार दूर हो जाते हैं और हृदय में स्वास्थ्य, शक्ति और संतुलन का अनुभव होता है। ब्रह्मपुर में स्थित दिव्य चेतना और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय आदि कोशों में स्थित आत्मा तत्व का बुद्धिमानी से अध्ययन करने से साधक धैर्यपूर्वक इसे अनुभव कर सकता है और आनंद के अमृत का अनुभव कर सकता है। जब परम ब्रह्मा तत्व का साक्षात्कार होता है तो हृदय का अज्ञान समाप्त हो जाता है, संदेह और पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक कोश, जो सोने के समान प्रकाश से भरा है, पूरी तरह शुद्ध ब्रह्मा से मुक्त है। प्रबुद्ध व्यक्ति ब्रह्मा तत्व को प्रकाश के माध्यम से जानता है। न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली या कोई अन्य सांसारिक अग्नि इसे रोशन कर सकती है। केवल जब ब्रह्मा अनुभव में आता है तब पूरी दुनिया उसका परिणाम बनती है। यही कारण है कि यह पूरा ब्रह्मांड परम ब्रह्मा है, जो चारों दिशाओं और सभी स्थानों में फैला हुआ है। जिसे ब्रह्मा का अनुभव प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ पुरुषों के कर्मों में शामिल हो जाता है। वह ब्रह्मरूप होकर संतुष्ट और निर्भय हो जाता है। उसे कोई शोक या इच्छाएं नहीं रहती। जहां जीवन और मृत्यु की बातें होती है वहां भय होता है, लेकिन ब्रह्मा में द्वैत न होने के कारण ऐसा भय समाप्त हो जाता है। उस ज्ञानी का ज्ञान मुझे भेदने वाला नहीं होता, क्योंकि वह मेरे स्वरूप में लीन रहता है। हे हिमगिरी, ये ज्ञानी ब्रह्मा मेरे ही रूप में है और मैं भी उसके भीतर ही मौजूद हूं। जो व्यक्ति मेरे स्वरूप का ज्ञान रखता है वो मुझे कहीं भी देख सकता है। मैं किसी तीर्थ या स्थान जैसे कैलाश या वैकुंठ में नहीं रहती, बल्कि ज्ञानी भक्त के हृदय के कमल में निवास करती हूं। यदि वह भक्त मेरी पूजा करता है तो यह लाखों पूजा के समान फल देती है। ज्ञानी भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी माता संतुष्ट होती है और उसका मन तत्वों में विलीन होकर दुख से मुक्त हो जाता है। धरती भी उसके पुण्य से पवित्र हो जाती है। हे हिमवान, तुमने ब्रह्मज्ञान के बारे में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया है। आगे कहने के लिए और कुछ शेष नहीं है। यह उपदेश केवल ऐसे शिष्य को देना चाहिए जो आज्ञाकारी और भक्ति में पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। जो साधक अपने इष्ट देव और गुरु के प्रति पूर्ण भक्ति रखता है
उसे यह उपदेश समझ में आता है, गुरु जो ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं वे स्वयं ईश्वर के समान हैं। उनका आभारी होना असंभव है। शिष्य हमेशा उनके प्रति दास भाव रखता है। पिता से प्राप्त जन्म नष्ट हो सकता है, लेकिन गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म रूप कभी खोता नहीं। इसलिए गुरु को पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। श्रुति और शास्त्र यही सिद्धांत बताते हैं कि किसी को गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए। गुरु जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। यदि शिव भक्त पर क्रोधित भी हो जाए तो गुरु उसे बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु स्वयं क्रोधित हो तो शंकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हे हिमालय, अपने शरीर, मन और वाणी से श्री गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करो। शिष्य हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहे। यदि ऐसा न किया जाए और कृतज्ञता का दोष लगे तो उसका कोई दंड नहीं होगा। किसी भी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। इंद्र ने अथर्व ऋषि को श्राप दिया था कि यदि वे ब्रह्मज्ञान का उपदेश देंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। एक बार अश्विनी कुमारों ने विधिपूर्वक छात्रवृत्ति प्राप्त की, लेकिन देव वैद्य अश्विनी कुमारों ने फिर ऋषि का सिर जोड़कर उपदेश पूरा कर दिया। हे हिमालय, यह दर्शाता है कि कठिनाइयों को सहन करके कोई व्यक्ति कठिन साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। केवल इस साधना के माध्यम से ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। इसे पाने वाला व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और उसके कर्म सिद्ध होते हैं। देवी भागवत पुराण का 7वां अध्याय भक्ति मार्ग का वर्णन करता है। हिमालय ने कहा कि जिस व्यक्ति में वैराग्य नहीं है वो मध्यम साधक है और उसके लिए ज्ञान योग कठिन है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति के माध्यम से ही मार्ग दिखाया जा सकता है। देवी ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों में भक्ति योग सर्वोच्च है, क्योंकि यह सरल है और केवल मन और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन के दुखों से मुक्त होता है। भक्ति 3 प्रकार की होती है। तामसी भक्ति में दिखावा, ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाएं मिश्रित होती है। राजसी भक्ति में साधक दूसरों की पीड़ा सहन करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए पूजा करता है या भक्ति करते हुए भी देवी को अपने से अलग मानता है। सात्विक भक्ति में व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मेरी सेवा और प्रेम के लिए करता है, पाप और पुण्य के लिए नहीं। यह पूर्ण भक्ति का मार्ग तो नहीं है, लेकिन इसका साधन बन सकती है। सच्ची भक्ति में साधक केवल मेरी सेवा करता है, किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रखता, मोक्ष की तीव्र इच्छा भी नहीं होती। वो साधक जागृत रहते हुए हमेशा मेरी ओर मन लगाता है और मुझे अपने आत्म स्वरूप से अविभाज्य मानता है। वह सभी प्राणियों में समान चेतना देखता है और भेदभाव त्याग देता है। चाहे वह चांडाल हो या राजा, वह सभी को सम्मान देता है। यह सर्वोच्च भक्त अपने पवित्र स्थानों और मेरे भक्तों को कभी धोखा नहीं देता। वो हमेशा मेरे दर्शन, सत्संग, मंत्र और तंत्र के अभ्यास के लिए तत्पर रहता है। सच्चे साधक में प्राकृतिक विश्वास और आस्था होती है। जब वह प्रेम पूर्वक मेरे बारे में सोचता है तो उसका पूरा शरीर उत्साह और सजीवता से भर जाता है। उसके प्रेमाश्रु में एक भावपूर्ण आवाज निकलती है, हे हिमालय, जो इस ब्रह्मांड का मूल बीज है और सभी कारणों का आधार है। यदि कोई अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है तो वह सर्वोच्च भक्त माना जाता है। वो अपने दैनिक कार्यों को पूरी निष्ठा और बिना किसी दिखावे के करता है और मेरे श्रेष्ठ व्रतों का पालन भी करता है। उस साधक को शरीर और सांसारिक मोह से छुटकारा मिलता है। अहंकार और शर्मिंदगी से मुक्त होकर वो जोर से मेरा नाम जपता है, नाचता और गाता है। उसमें यह विश्वास होता है कि जो कुछ भी होगा वह मेरे आदेश से होगा। वो अपने शरीर की सुरक्षा या सांसारिक गतिविधियों की चिंता नहीं करता। ऐसी निस्वार्थ भक्ति को पराभक्ति कहते हैं, जिसमें मेरे दिव्य रूप के अलावा कोई अन्य भावना नहीं होती। हे हिमवान, इस प्रकार की भक्ति सर्वोच्च मानी जाती है। जब भक्त मेरे रूप में विलीन हो जाता है तो केवल उसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का चरम स्तर है। भले ही कोई साधक भक्ति में तल्लीन हो,
लेकिन यदि किसी कारणवश वह मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, तो वह पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। जिस लोक में मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान होता, वहां साधक तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष की कोई अन्य साधना संभव नहीं है। ज्ञानी की आत्मा कभी भटकती नहीं, क्योंकि ज्ञानी और ब्रह्मा एक ही है। ज्ञान केवल आत्मा के अज्ञान को समाप्त करता है और उसी आत्मा की पुनः अनुभूति कराता है जो पहले से ही उसके पास थी। जैसे खोया हुआ सोने का हार अंततः गले में पहन लिया जाता है, वैसे ही ज्ञानी अपनी आत्मा और ब्रह्मा का अनुभव स्पष्ट रूप से कर लेता है। हे पर्वतों, मेरा स्वरूप अद्वितीय है, ज्ञात और अज्ञात सभी से अलग है। साधक इसे अपने भीतर वैसे स्पष्ट देख सकता है जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखता है। पैतृक दुनिया में अपने प्रतिबिंब की तरह मेरी दिव्य दुनिया में भी जीवन और चेतना का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है। मन में इसका स्पष्ट अनुभव होता है, जैसे धूप में छाया और धूप अलग अलग दिखाई देती है। यह जीवित और निर्जीव के बीच का अंतर बताता है, लेकिन मेरी चेतना द्वैत को समाप्त कर देती है। ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है, भले ही साधक सांसारिक सुखों से परे गहरा वैराग्य रखता हो। यदि वह मोक्ष प्राप्त करने से पहले शरीर छोड़ देता है, तो वह केवल एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहता है। उसके बाद वह फिर से एक योग्य और संपन्न परिवार में जन्म लेता है और वहीं से साधना जारी रखता है जहां उसने छोड़ा था। हे पर्वतराज, ईश्वर का ज्ञान एक जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों में प्राप्त होता है। इसलिए साधक को अब से ही हर संभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यह बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण कुल में वेदों की शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता है। योग्य गुरु की कृपा और निकटता का लाभ उठाना दुर्लभ होता है। केवल कई जन्मों के पुण्य और प्रयासों के कारण ही साधक को ऐसा जन्म मिलता है जिसमें शरीर और इंद्रियों में तेज होता है और मुक्ति की इच्छा जागृत होती है। जो व्यक्ति इस अवसर का उपयोग नहीं करता और ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ होता है। इसलिए जितना संभव हो साधक को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे घी दूध के हर अणु में छिपा होता है, वैसे ही संसार की हर घटना और अनुभव में आत्मविज्ञान निहित है। अभ्यास, व्यवस्थित चिंतन और निरंतर ध्यान के माध्यम से व्यक्ति पूरे वेदांत का अनुभव कर सकता है। शास्त्र जोर देकर कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ही जीवन को सफल बनाने का सर्वोच्च मार्ग है। फिर देवी भगवती ने हिमवान से कहा कि उन्होंने संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। यदि हिमवान और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसी क्रम में देवी भागवत पुराण का 8वां अध्याय आता है, जिसमें देवी के क्षेत्रों, व्रतों और त्योहारों का वर्णन है। हिमवान ने पूछा कि पृथ्वी पर कौन से स्थान देवी के प्रिय और पवित्र हैं, कौन से व्रत और त्योहार उन्हें प्रसन्न करते हैं और किन के पालन से मनुष्य के कर्म सिद्ध होते हैं। हिमवान ने पूछा कि पृथ्वी पर कौन से स्थान देवी के प्रिय और पवित्र हैं। श्रीदेवी ने उत्तर दिया कि मैं सर्वव्यापी हूं, इसलिए सभी जगहें मेरे स्थान हैं और हर समय पवित्र व्रत और उत्सव के लिए उपयुक्त है। फिर भी अपने भक्तों के प्रति प्रेम से मैं कुछ विशेष स्थानों का वर्णन कर रही हूं। मेरे प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं। कोल्हापुर, जहां लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। सह्याद्री में माहुरपुर, जहां परशुराम की मां रेणुका रहती है। यह मेरा परम स्थान है। तुलजापुर, सप्तश्रृंगी, हिंगलाज, ज्वालामुखी, शाकंभरी, ब्राह्मणी और दुर्गा, इन सभी में दवा विंध्यवासिनी, रक्तदंतिका, अन्नपूर्णा और कांचीपुरम अत्यंत प्रमुख है। भीमा देवी, विमला देवी, चंद्रकला देवी, कर्नाटक और कौशिकी माता के स्थान विशेष है। नीलांबरी का सर्वोत्तम स्थान नील पर्वत है। चामुंडेश्वरी, श्रीनगर और नेपाल में गुहकाली महास्थान है। मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदंबरम है। शिव और काम के युद्ध क्षेत्र में सुंदर जगदम्बा का स्थान है, जहां पराशक्ति प्रतिष्ठित है। मदालसा देवी, योगेश्वरी देवी और चीन में नील सरस्वती के रूप में स्थान है। वैद्यनाथ में बगलामुखी देवी का स्थान और मेरा स्वयं का स्थान भी प्रमुख है। श्रीमद भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में
सती के योनि मंडल के 30वें रूप में है। कामाख्या त्रिपुरा भैरवी के रूप में महामाया का निवास है। पृथ्वी पर रत्नों से समृद्ध इन स्थानों में जगदम्बा साक्षात विराजमान है। कामाख्या स्थान में पर्वत स्वयं देवता है और अन्य महत्वपूर्ण देवताओं के निवास भी हैं। विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी एक रूप है और कामाख्या योनि मंडल से बेहतर कोई स्थान नहीं है। अन्य स्थानों में पुष्कर क्षेत्र में श्री गायत्री देवी, अमरेश में चंडिका और प्रभास क्षेत्र में पुष्कर, जहां नैमिष नामक महान क्षेत्र में लिंग धारणी पुष्करिणी प्रतिष्ठित है। ये सभी स्थान मेरे भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और लाभकारी माने जाते हैं। हिमवान ने पूछा कि पृथ्वी पर कौन से स्थान देवी के लिए पवित्र और प्रिय है। श्रीदेवी ने उत्तर दिया कि मैं सर्वव्यापी हूं, इसलिए हर जगह मेरा निवास है और हर स्थान व्रत और उत्सव के लिए उपयुक्त है। फिर भी अपने भक्तों के प्रति विशेष स्नेह से कुछ स्थानों का चयन किया गया है। प्रमुख स्थानों में कोल्हापुर है, जहां लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। सह्याद्री में माहुरपुर, जहां परशुराम की मां रेणुका रहती है। तुलजापुर, सप्तश्रृंगी, हिंगलाज, ज्वालामुखी, शाकंभरी, ब्राह्मणी और दुर्गा। इसके अलावा दवा, विंध्यवासिनी, रक्तदंतिका, अन्नपूर्णा और कांचीपुरम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीमा देवी, विमला देवी, चंद्रकला देवी कर्नाटक और कौशिकी माता के स्थान विशेष रूप से प्रतिष्ठित है। श्री नीलांबरी का सर्वोत्तम स्थान नील पर्वत पर है। वहीं चामुंडेश्वरी श्रीनगर और नेपाल में गुहकाली महास्थान स्थित है। मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदंबरम में है और शिव और काम के युद्ध क्षेत्र में सुंदर जगदम्बा का स्थान है, जहां पराशक्ति प्रतिष्ठित है। इसके अलावा मदालसा देवी, योगेश्वरी देवी और चीन में नील सरस्वती के रूप में स्थान है। वैद्यनाथ में बगलामुखी देवी का स्थान और स्वयं श्रीदेवी का स्थान भी प्रमुख है। श्रीमद भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में सती के योनि मंडल के 30वें रूप में है और कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा भैरवी महामाया का निवास है। पृथ्वी पर इन स्थानों में देवी साक्षात विराजमान है और कामाख्या स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां की भूमि पवित्र है और आसपास के पर्वत स्वयं देवता माने जाते हैं। विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी एक रूप है और कामाख्या योनि मंडल से बेहतर कोई स्थान नहीं। अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में पुष्कर क्षेत्र में श्री गायत्री देवी, अमरेश में चंडिका और प्रभास क्षेत्र में पुष्कर है, जहां नैमिष नामक क्षेत्र में लिंग धारणी पुष्करिणी प्रतिष्ठित है। ये सभी स्थल भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और लाभकारी माने जाते हैं। हिमवान ने पूछा कि पृथ्वी पर और कौन से स्थान देवी के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। श्रीदेवी ने उत्तर दिया कि मुंडी में दम परमेश्वरी विराजमान है, भारी सामग्री में और नकु स्थान में नकुलेश्वरी, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, श्रीगिरी में शंकरी, जपेश्वर में त्रिशूला और अमृतकेश्वर में श्री महाकाल तथा उज्जैनी में शंकरी देवी का सूक्ष्म रूप स्थित है। मध्यमेश्वर भैरव श्रवाणी में, केदारेश्वर में आशीर्वाद देने वाली देवी है। गयाजी में मंगला देवी, कुरुक्षेत्र में स्थानुप्रिया और नकुरुक्षेत्र में स्वयंभू देवी है। कणखल में उग्रा विश्वेश, अठास में विमलेश्वरी है। महानंदा और महेंद्र जैसी नदियों के किनारे भी पवित्र स्थल है। भीमनाथ क्षेत्र में भीमेश्वरी, वस्त्रपथ में शंकरी भवानी और रुद्राणी अर्धकोटिक क्षेत्र में विराजमान है। विशालाक्षी महालय में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकरण में भद्रा देवी प्रतिष्ठित है। स्वर्ण स्थान उत्पलाक्षी, विष, कमलालय और छत्तीसगढ़ लंका में मुकुट में भयंकर कुंडलिका, सांड में शबरी, मंडलेश्वर में और कलंजर पर्वत में काली देवी है। शंकु के कान में ध्वनि, शब्र में स्थूल, बुद्धिमान और स्थूल लोक परमेश्वर मेरे हृदय कमल में स्थित है। श्रीदेवी ने कहा कि ये सभी स्थान अत्यंत प्रिय हैं। इन पवित्र स्थलों की महानता जानने के बाद भक्तों को वहां नियमित रूप से जाकर पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपने चरण अरविंद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने वाला भक्त सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर इन देवी के नामों का पाठ करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं।
श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को प्रार्थना अर्पित करने वाले भी उसी क्षण अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए पुण्य प्राप्त करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। श्रीदेवी ने आगे कहा कि पुरुष और स्त्रियां नियमित प्रयास करके इन व्रतों का पालन कर सकते हैं। इनमें अनंत तृतीया, रस कल्याणी, आर्द्रानंद तृतीया, शुक्रवार का व्रत, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत, मंगलवार का व्रत और प्रदोष काल में मनाया जाने वाला प्रदोष व्रत शामिल है। महादेव देवी को उच्च स्थान पर बिठाते हैं और अन्य देवताओं के साथ उनके सम्मुख नृत्य करते हैं। श्रीदेवी ने बताया कि भक्त उस दिन उपवास रखते हैं और प्रत्येक रात के प्रारंभ में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं। हर पखवाड़े पर्वतों की पूजा करना चाहिए क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। सोमवार का व्रत भी रखना चाहिए जो देवी को बहुत प्रसन्न करता है। रात में देवी की पूजा और व्रत के बाद भोजन करना चाहिए। देवी विशेष रूप से आश्विन और चैत्र महीनों में नवरात्रि के व्रत में रुचि रखती है। इसके अलावा भक्त अन्य दैनिक और नए व्रतों का भी पालन करते हैं, जैसे वंदन उत्सव, शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव, दामों और श्रावण। भक्त सुवासिनी, कुमारी, बटुक आदि की देवी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं और धन के लोभ को त्याग कर फूल आदि का उपयोग करके बुद्धिमानी से पूजा करते हैं। जो भक्त नियमित और समर्पित रूप से हर साल भक्ति के साथ अनुष्ठान करता है वो धन्य बनता है और शीघ्र ही देवी के प्रेम का पात्र बनता है। देवी ने हिमवान से कहा कि मेरी पूजा विधि 2 प्रकार की है, बाह्य पूजा और आंतरिक पूजा। आंतरिक पूजा भी 2 प्रकार की होती है। बाह्य पूजा वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार की हो सकती है। वैदिक पूजा में भी 2 प्रकार होते हैं जिन्हें वेदोक्त दीक्षा कहा जाता है। वैदिक पूजा उन वैदिकों द्वारा की जानी चाहिए जिन्होंने तांत्रिक दीक्षा प्राप्त की है। जिन्हें यह दीक्षा प्राप्त है वे तांत्रिक पूजा करते हैं। पूजा के रहस्य को समझे बिना या बिना सही ज्ञान के पूजा करना निष्फल और हानिकारक है। श्रीदेवी ने बताया कि वेदों की पूजा विधि इस प्रकार है। पर्वतराज, तुम्हें मेरा विराट और महाशक्तिशाली रूप याद रखना चाहिए जिसमें अनंत सिर, अनंत आंखें और अनंत पैर है। इस रूप की पूजा, नमन, ध्यान और स्मरण करना पहली प्रकार की वैदिक पूजा है जो देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। श्रीदेवी ने बताया कि हे हिमवान, इसका स्वरूप यह है कि भक्त को अपने मन को शांत और एकाग्र करना चाहिए। अहंकार और अभिमान से मुक्त रहकर देवी की पूजा के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। संसार को देवी की दृष्टि से देखकर हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए और अनन्य प्रेम एवं भक्ति के साथ उसका नाम जपना चाहिए। केवल भक्ति से उसके इस रूप की शरण लेकर यज्ञ, तपस्या और दान के माध्यम से सभी बुरे कर्म समाप्त किए जा सकते हैं। ऐसे भक्त मेरी कृपा से संसार के रक्षक बनते हैं। जो अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखते हैं वे सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और मैं उन्हें इस संसार के संकटों से शीघ्र मुक्त कर दूंगी। देवी ने कहा कि मुझे केवल वैदिक अनुष्ठानों, ध्यान और भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है, कर्मों के द्वारा नहीं। भक्ति वैदिक धर्म का पालन करने से उत्पन्न होती है और इससे परम सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि श्रुति और स्मृति में वर्णित है, जो कुछ भी वेदों में कहा गया है वही धर्म है। अन्य शास्त्रों में वर्णित कथन धर्मभास है। वेद मेरी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझ में अज्ञान असंभव है और वेद कभी भी अप्रमाणित नहीं हो सकते। स्मृति शास्त्रों का विकास श्रुतियों के अर्थों के आधार पर हुआ है, इसलिए मनु आदि की प्रामाणिकता को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ स्मृतियों में तंत्र ग्रंथों का अर्थ वेदों से अलग हो सकता है। यदि वेदों के विपरीत कोई धर्म हो तो वह वैदिकों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। अन्य शास्त्रों के कथन अक्सर अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और दोषपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए जो मुमुक्षु धर्म की साधना करता है उसे हमेशा वेदों को आधार मानना चाहिए। किसी सामान्य राजा के आदेशों को वेदों के स्थान पर नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रियों की जातियों का निर्माण केवल वेदों की रक्षा और उनकी आज्ञाओं के पालन के लिए किया गया है।
जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब केवल मैं ही वेदों की रक्षा के लिए प्रकट होती हूं। श्रीदेवी ने कहा कि मैं ब्राह्मणों, क्षत्रियों और दिव्य अवतारों का विशेष रूप धारण करती हूं। वेदों की रक्षा करने वाले देवता और उन्हें नष्ट करने वाले असुरों के माध्यम से वेदों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यह विभाजन उन लोगों के लिए किया गया है जो वेदों में बताए गए श्रेष्ठ धर्म का पालन नहीं करते। ऐसे असुरों और राक्षसों का निर्माण इसलिए किया गया है कि वे भय उत्पन्न करें और लोगों को पवित्र वैदिक धर्म छोड़कर पाखंड की ओर न झुके। राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य से ऐसे तत्वों को दूर करे जो धर्म का उल्लंघन करते हैं। धार्मिक गुरुओं और ब्राह्मणों का यह दायित्व है कि वे भ्रष्ट लोगों से न जुड़े और उनके साथ कोई संबंध न रखें। किसी भी द्विज को श्रुति और स्मृति के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। तमोगुण से संबंधित अन्य शास्त्रों का प्रयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने वेदों का सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऋषि और दधीच जैसे ब्राह्मण ऋषियों द्वारा शापित लोगों के लिए सदाशिव ने आगमों के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त और गाणपत्य की रचना की। इनमें कुछ स्थानों पर यह भी उल्लेख है कि वेदों से अलग जो भाग हैं उन्हें वैदिक लोग स्वीकार कर सकते हैं। किसी द्विज को वेदों के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं है। केवल वही जो वेदों का ज्ञान नहीं रखता तंत्र शस्त्र का उपयोग कर सकता है। इसलिए वैदिक धर्म के अनुयायियों को हमेशा वेदों में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वेदों से धर्म और प्राचीन ज्ञान का मार्ग उजागर होता है। जो भक्त सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में रहता है, वह सभी प्राणियों का स्वामी बन जाता है। ऐसे भक्त दया दिखाते हैं, अहंकार और अभिमान से मुक्त रहते हैं, केवल मेरे बारे में सोचते हैं और अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, चाहे वे सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी हो। भक्ति के साथ वे मेरे विराट रूप की पूजा में लगे रहते हैं। इस प्रकार मैं निरंतर अपने उपासकों के अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के सूर्य के माध्यम से दूर करती हूं। श्रीदेवी ने कहा कि मैं प्रकाश के माध्यम से अज्ञान और अंधकार को नष्ट करती हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे हिमालय, पहले मैंने संक्षेप में वैदिक पूजा के रूप का वर्णन किया है। चाहे वो मूर्ति, धातु या अन्य किसी सामग्री की हो, अष्टदल वेदी पर हो, सूर्य, चंद्रमा, जल, किसी दिव्य प्रतीक, यंत्र, बर्तन पर अंकित चिन्ह, चित्र या अपने हृदय कमल में, भक्ति का उद्देश्य हमेशा मुझ पर ध्यान केंद्रित करना और मेरे रूप की पूजा करना होना चाहिए। मेरी करुणा और सौंदर्य से युक्त पूजा का विवरण इस प्रकार है। भक्त को लाल रंग की सुंदरता और श्रृंगार से सुशोभित देवी के रूप का ध्यान करना चाहिए, जो भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित और आनंदमयी है। उसके सिर पर आधे चंद्रमा के आभूषण हैं, हाथों में पाश है और मुद्रा निर्भय और आनंदमयी है। यह पूजा उसकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार की जानी चाहिए। जब तक साधक आंतरिक पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं करता, तब तक बाह्य पूजा करनी चाहिए। आंतरिक पूजा का अधिकार मिलने पर बाह्य पूजा का सहारा लेना वैकल्पिक है। आंतरिक पूजा में मन को ध्यानपूर्वक चेतन तत्व में डुबोना आवश्यक नहीं है। यह सरल, बिना किसी उपाधि के पूजा है। मेरा निहित रूप, जिसमें अखंड ज्ञान है, परम सत्य और चेतन है। मन की भ्रामक सोच के बिना इसे समझना चाहिए। इसलिए साधक का मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को मजबूत करता है और सर्व साक्षी भगवती की पूजा करता है। अब मैं बाह्य पूजा का विवरण बताऊंगी। बुद्धिमान साधक सुबह उठकर अग्नि में रखे सफेद कमल या कपूर का स्मरण करता है। इसमें अपने आत्मा के रूप को देखता है, जो सुंदर आभूषणों से सुसज्जित और प्रिय है। गुरु मूर्ति पर ध्यान करके प्रणाम करता है। फिर कुंडलिनी शक्ति का आह्वान करते हुए उसे ब्रह्मरंध्र की ओर मार्गदर्शित करता है। यह शक्ति वहां से चमकती है और मूलाधार में लौटते समय अमृत की वर्षा के रूप में उतरती है। यह आनंद सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से अनुभव होता है। भक्त मां कुंडलिनी के दिव्य रूप की शरण लेता है और उसके केंद्र में प्रकट शिख पर ध्यान करता है।
सच्चिदानंद की अवस्था का स्मरण करते हुए केवल मेरी ओर मन केंद्रित करता है। शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न कर अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा करता है। श्रीदेवी ने कहा कि पहले अपने मन और तत्वों को शुद्ध करने का संकल्प ले, इसके बाद मंत्रों के न्यास स्थापना की प्रक्रिया पूरी करें। प्रतिदिन मूलाधार में हकार, हृदय में रकार और भू के बीच में ईकार का न्यास करना चाहिए। साथ ही मंत्रों में बताए गए अन्य न्यासों को भी ध्यानपूर्वक करना आवश्यक है। इसके बाद अपने शरीर में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से बनी एक वेदी की कल्पना करें और उसी में पूजा आरंभ करें। प्राणायाम करने से हृदय कमल पूरी तरह विकसित होता है। विद्वान पुरुष महादेवी पर ध्यान करें। देवी 5 तत्वों से निर्मित है: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन 5 तत्वों और 5 देवताओं के रूप में उनके पैरों के नीचे स्थित है। ये सृजन, विनाश, नियंत्रण और अनुग्रह की शक्तियों के स्वामी हैं। मैं उन सभी से परे अव्यक्त चिदूपिनी हूं, इसलिए शक्ति तंत्रों में इन्हें हमेशा देवी के आसन रूप के रूप में माना गया है। इस प्रकार ध्यान और मानसिक अनुष्ठान करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार मूल मंत्र का जाप करें और उसे देवी को अर्पित करें। पात्र साधना के बाद अर्घ्य अर्पित करें। पूजा की वस्तुओं को जल से शुद्ध करें और मंत्रों के जाप द्वारा अपने गुरु की अनुमति लेकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद हृदय में देवी की सुंदर मूर्ति स्थापित करें और आह्वान करें। मंत्रों, आसन, आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान और 2 वस्त्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करें। भक्ति के साथ देवी को आभूषण, गंध, फूल आदि अर्पित करें और यंत्र को भी उचित ढंग से रखें। देवताओं की पूजा विधि पूर्वक करें। यदि प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम हर शुक्रवार यह अवश्य करें। शरीर को देवी का प्रभुत्व समझें और उसे प्रभा मंडल की भांति देखें। तीनों लोक इससे व्याप्त है। जगदम्बा को हथियार और शक्ति से सजाएं। सुगंधित चंदन और फूलों से पूजा करें। विविध प्रकार के प्रसाद अर्पित करें। देवी को पान के पत्ते, दक्षिणा आदि से प्रसन्न करें। फिर हिमालय श्रीदेवी द्वारा रचित सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अतिरिक्त महाविद्या कवच, देवी सूक्त, देवी अथर्वशीर्ष और श्री भुवनेश्वरी उपनिषद का पाठ करके मंत्रों के जाप से जगदम्बा को प्रसन्न करें। हृदय से प्रेम और भक्ति के साथ बार बार क्षमा मांगे। अंत में रोमांचित शरीर, प्रेम, आंखों और गले के माध्यम से देवी की प्रसन्नता के लिए गीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और घोषणाओं के साथ उत्सव मनाएं। श्रीदेवी ने कहा कि मेरे स्वरूप की व्याख्या वेदों और पुराणों में की गई है, इसलिए पूजा के समय इन शास्त्रों का पाठ करना संतोष और पुण्य का स्रोत है। हे मेरे अनन्य भक्त, अपने शरीर और संपूर्ण अस्तित्व को प्रतिदिन मुझे समर्पित करो। इसके बाद ब्राह्मणों, विवाहित महिलाओं, कुंवारी कन्याओं और अन्य सामान्य लोगों के लिए दैनिक होम और भोग करना चाहिए। लोगों के बीच देवी का रूप दिखाकर उन्हें भोजन कराना और उनका सम्मान करना चाहिए। श्रेष्ठ व्रतधारी भगवती को अपने हृदय में ध्यान और मुद्रा के साथ प्रतिष्ठित करो। इसे हिमालय की तरह मंत्रों के साथ करो, क्योंकि हृदय मंत्रों की नायिका और परम है। एकादशाक्षरी माया सर्वोत्तम है। मैं हमेशा बीज जैसे दर्पण में परिलक्षित होती हूं, इसलिए इस मंत्र से अर्पित प्रत्येक चीज को सभी जगदम्बा मंत्रों के साथ किया गया प्रसाद माना जाता है। पूजा के बाद वस्त्र, आभूषण आदि का उपयोग कर गुरु की पूजा भी अनुष्ठानों के अनुसार करें और मन में कर्म पूर्ण करने की भावना रखें। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी भी समय या स्थान पर मेरी पूजा करता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। मेरी मृत्यु के बाद मणिद्वीप मेरा पूर्ण निवास बन जाता है। इस प्रकार जो लोग देवी की पूजा करते हैं, वे स्वयं को देवता मानते हैं और हम हमेशा उन्हें नमन करते हैं। हे हिमालय, ये महादेवी भगवती की पूजा की विधि है।
इसे ध्यानपूर्वक अपनाओ और अपने अधिकार के अनुसार पूजा करो। इससे तुम पूर्ण बन जाओगे। इस गीता शास्त्र को दुष्ट, कुटिल या बुरे दिल वाले लोगों को मत बताना, क्योंकि इसे अंधीकृत व्यक्तियों को बताना अपनी मां को अपमानित करने जैसा अपराध है। जितना संभव हो इसे गुप्त रखना और गुरु व देवी के प्रति भक्ति बनाए रखना आवश्यक है। भक्ति रखने वाले योग्य शिष्य या पुत्र इस ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्राद्ध के समय जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र का पाठ करता है और ब्राह्मणों के समान श्रद्धा दिखाता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और परम पद प्राप्त करते हैं। व्यास जी ने हिमालय से यह सुना और इसके बाद देवी वहां से गायब हो गई। देवता देवी के दर्शन पाकर प्रसन्न हुए और देवी हिमालय के घर गई। उनके नाम गौरी, हेमती आदि उनके प्रकट होने के कारण प्रसिद्ध हुए। हिमालय ने गौरी का विवाह सदाशिव से संपन्न कराया। गौरी ने स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया। इस प्रकार मैंने तुम्हें गीता का रहस्य बताया, जो युद्ध में तारक और सूर्य पद्म को मारने के समय प्रकट हुआ था। श्रीदेवी ने कहा कि इसे किसी और को मत बताना, क्योंकि यह देवी गीता भगवती का परम सत्य है और एक गुप्त रहस्य है। इसे हमेशा सुरक्षित और गुप्त रखना चाहिए। हे जन्मेजय, तुम्हारे सभी प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अब दिए जा चुके हैं। श्री महादेव जी ने कहा कि श्री पार्वती के मुख से योग का यह श्रेष्ठ सार सुनकर महान पर्वत हिमालय मुक्त हो गए। महेश्वरी ने भी गिरिराज को योग का वर्णन किया। इसके बाद हिमालय ने एक सामान्य बालक की तरह मां का दूध पिया। इस अवसर पर एक भव्य उत्सव मनाया गया, जो अत्यंत आनंद और उत्साह से भरा था, जैसा पहले कभी देखा या सुना नहीं गया। षष्ठी देवी की पूजा के छठे दिन और 10वें दिन पर्वतराज हिमालय ने पार्वती का सार्थक नाम ग्रहण किया। इस प्रकार तीनों लोकों की माता शाश्वत स्वरूपिणी महाप्रकृति मेनका के गर्भ से जन्मी और हिमालय के घर में निवास करने लगी। जो व्यक्ति पार्वती द्वारा हिमालय को बताए गए श्रेष्ठ योग का पाठ करता है, उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है। मुनिवर भगवती श्रवाणी उस साधक पर सदैव दयालु रहती है और उसके हृदय में पार्वती के प्रति गहरी भक्ति विकसित होती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों पर जो व्यक्ति भक्ति सहित इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह जीवन में मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि पर उपवास करके और पूरी रात जागकर पाठ करने वाले साधक के गुण अत्यंत महिमामय होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी देवता पूजा करते हैं और इंद्र आदि लोकपाल उसके आदेश के अधीन होते हैं। भगवती की कृपा से उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लंबी आयु और पुण्य प्राप्त होता है। शत्रु नष्ट होते हैं और उसे शाश्वत कल्याण प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि पर भक्ति सहित पाठ करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दुर्गा के समान शक्तिशाली बन जाता है। जो बेल के पेड़ की पूजा करता है और दुर्गा की उपस्थिति में आधी रात को इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष के भीतर दुर्गा का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है, जैसा नारद जी भी पुष्टि करते हैं। इस देवी गीता के पाठ के बराबर पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। तपस्या, यज्ञ और दान जैसे कर्मों के भी फल सीमित हैं, लेकिन इस पाठ का फल अनंत और असीम है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला और मार्गदर्शन का दिव्य स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति और चुनौती में एक दिव्य शक्ति हमारे साथ है, जो हमें सही मार्ग दिखाने और हमारी रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहती है। हमें बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उस शक्ति की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। जीवन अक्सर कठिनाइयों और अंधकार से भरा होता है। निराशा के बादल छा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे सबसे गहरी रात के बाद सूरज की किरण सबसे प्रखर होती है, वैसे ही सबसे कठिन परीक्षाओं के बाद आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, जो स्वयं जगदम्बा का अंश है। आप साधारण नहीं हैं, आप अनंत संभावनाओं के पुंज हैं। हर सांस उस दिव्य चेतना का उपहार है। इसे व्यर्थ न जाने दें। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक प्रयास करते रहिए। अपने मन को शुद्ध करें, कर्मों को निस्वार्थ बनाएं
और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो पाएंगे कि संपूर्ण अस्तित्व आपकी सहायता के लिए आगे आता है। आप कभी अकेले नहीं हैं। आदिशक्ति महामाया सदैव आपके साथ है। यही परम ज्ञान और परम सत्य है। देवी भागवत पुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। इसमें भक्ति, ज्ञान, धर्म, कर्म और मोक्ष का अद्भुत समन्वय है। यह सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं तो हर कठिनाई दूर हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसका श्रवण और पाठ हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित करता है, मन को शांति देता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में इसका पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के जीवन से दरिद्रता, दुख और भय का नाश करती है। इसलिए आइए हम सभी इस अद्भुत पुराण का सार अपने जीवन में उतारें। मां की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आपको आज का संदेश पसंद आया होगा। देवी भागवत पुराण की ये अमूल्य वाणी हमारे जीवन को सही दिशा देती है और मां की भक्ति से जोड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।